यहाँ मौजूद थे हम इस वक्त उस मकाम पे जहाँ बकर वालों को बेदखल और मिसमारगी के अमल से गुजरना पड़ा। और ये हैं खाना मदोश, जिनको यहाँ रहते हुए बहुत तवील अरसा हुआ जब ये स्टोरी सामने आई, और इस अमल ने एक बिल्कुल ट्रेंड पैदा कर दिया सोशल मीडिया में। इस वक्त यहाँ शख्सियात मौजूद हुई, समाजी, सियासी और यूँ कहें कि इस्लाही भी, अदबी भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप अपना तारुफ दें ताकि नाजरीन आपसे मुखातिब आपको देखते हुए आप समझें। जी अजीज़ नजम, जानते ही हैं तकरीबन लोग जो मुझे देख रहे होंगे। जी लोग दूर तक देखेंगे, इसलिए आपका तारुफ इसलिए ज़रूरी है कि इसको यूके और हमारे मकबूजा कश्मीर इंडियन ज़र कब्ज़ा में भी और मेरी गुफ्तगू मेरा तारुफ होगी। जी जी आप बात करें कि आपकी आमद यहाँ और क्या ये बैकग्राउंड पे मकान गिरा हुआ है। यकीनन जिस पर्पज़ के लिए आप आए थे हम भी उसी के लिए आए थे, जानना चाह रहे थे कि हक़ाइक़ क्या है। जी बताएं, आप बोलें। मैं तो बुनियादी तौर पर आपको भी पता है कि कोई मतलब गले फाड़ फाड़ के बात करने का आदी नहीं है। आपने यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन की, जो मेरे सामने आया वो ये कि ये मकान गुज़श्ता 7-8 माह से तामीर था। 7-8 माह से तामीर था, दुरुस्त हो गया जी। यानी ये सालों से यहाँ तामीर है, कई सालों से। 7-8 माह पहले भी महकमा यहाँ पे आया, मकामी लोग यहाँ पे आए, इसको मसमार करने की कोशिश की। इन लोगों ने जो इस मकान के यहाँ के रहायशी हो चुके थे, साहिब मकान थे, उन्होंने मजामत की, वो चले गए। फिर इतने अरसे बाद दोबारा से ये मामला पैदा हुआ। अब एक बात तो तय है, मैं ज़रा दो स्टेप में ये बात, एक बात तो तय है कि किसी गरीब को किसी कानून की किताब में कोई इस्तिस्ना कानून नहीं आ सकता। ये है कानून की बात, तो सीधी सी बात है। मसला ये है, अब जिस बात पे मैं और आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं ना, जो चल के आए हैं या इनकी हमायत में बैठे हैं, वो बात ये है कि इस पूरी वैली में, बेटा खामोश, पूरी वैली में, चुप बेटा, पूरी वैली में आप कटियाला वो सिबली से शुरू करें, यहाँ तक आ जाएं, ये आखिरी हिस्सा है। बेमले से हाँ जी, ये पंडोड़ी पे चले जाए, मीरपुर, कोटली और अपना समानी के संगम में ये जगह वाक़ है। 3 सरहदें यहाँ पे मिलती हैं, बैक साइड पे कसगुमा है। हाँ जी। क्या कोई सिक्योरिटी रिस्क इन बकरवालों के एक मकान की वजह से बना था? सवाल ये है। जो किया गया वो तहत ज़ाब्ता है, कानून के मुताबिक है। मसमारगी को नोटिस आए होंगे, मकामी लोगों की शिकायत की भरमार थी। मकामी लोग, अब भी मैं रास्ते में पूछ के आ रहा हूँ कि लोगों को क्या शिकायत थी। अच्छा, देखना ये है कि क्या इस तहसील के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, यहाँ अड़ोस पड़ोस में कहीं किसी ने कोई 1 इंच ज़मीन भी खालसे या जंगलात की कब्जा नहीं किया हुआ, वहाँ पुख्ता मकान तामीर नहीं किए हुए, साल हा साल से नस्ल दर नस्ल नहीं किए हुए। अगर किए हुए हैं तो सिर्फ इन बकरवालों के गरीबों का मकान ढाना और इंतज़ामिया अपनी फुर्तियाँ दिखाना, ये कानून की हुक्मरानी है कि बुज़दिली है। हमने तो सुना था कानून सबके लिए एक जैसा होता है। आप उनसे शुरू करें, वो जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब सरवत हैं, जो साहिब औकात हैं, उनसे शुरू करें, मसमारगी करना शुरू करें, नीचे तक चले जाएं, दरमियान में बकरवालों के मकान आते हैं, ये भी गिरा दें। लेकिन सिर्फ इनको तंग करना, गरीबों को, ये इंडिया से यहाँ आए हैं, और इनके मकान मसमार करना और इन पे ताकत आजमाना, ये सरासर नाजायज़ है। ये रियासत का काम ही नहीं है, ये अदारों का काम भी नहीं है। अदारे अगर खालसे को वागजार करवाना करते हैं तो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वहाँ कानून की हुक्मरानी साबित करें, मसमारगी करने शुरू आए। बकरवालों का मकान कौन सा गिराना मुश्किल था जिसके लिए इतनी हिम्मत अफजाई की हुई? अगर वो मसमार हूँ तो इनका मकान मसमार पड़ा हुआ है, वो नहीं होते तो इनका मकान तामीर होना चाहिए और मुझे और आपको मिलकर तामीर कराना चाहिए। कुछ और कहेंगे? बस मेरा मौका। जी नाजरीन, ये बात हुई मुकम्मल। अब्दुल अजीज़ नजम, प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ नजम के हवाले से मुतारफ़ हैं, बहुत बड़ी अदबी शख्सियत हैं, और अगर हम उनसे पूछ नहीं सके लेकिन बताते चलें कि इनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ राजौरी इंडियन मकबूजा कश्मीर के ख़ित्ता मकड़ी बुहानी से है, और इनके अजीज़ व अकारब अभी भी वहीं मौजूद हैं, जो कि यूँ कहें अगर हम आपको मालूमात के लिए कि उनकी वसातत से इनको भी मौका मिला वहाँ जाने का, और ये दोनों ख़ित्तों की कल्चर सकाफ़त से भी मुकम्मल आगाह हैं। तो इन्होंने तज़किरा किया, हम इसमें 2 लफ्ज़ों का यही इजाफ़ा करेंगे कि चूँकि ये एजुकेटेड हैं
انہوں نے بات یہ کی ہے کہ قانون کے تقاضے تو یہی ہیں کہ جو کچھ ہو اس کو عمل کرتے ہوئے مسمارگی کا حوالے کیا جائے، بے دخلی کی جائے، لیکن یہ امتیازی سلوک نہ ہو، یہ سب کے لیے ہو۔ اور کیا اس چھوٹے سے مکان کے لیے اور اس کے ارد گرد کیا باقی جنگل پہ لوگ قابض نہیں؟ یہ بات انہوں نے کی مکمل، اور اسی ایسے کئی سوالات چھوڑے آپ عوام کے لیے، عوام بھی اس پہ بڑی سیکھ پائے۔ تو اگلے مرحلے پر ہم اس وقت جس شخصیت کو کیمرے میں دکھا رہے ہیں ان کا الگ کلپ لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا۔ عالی نیوز AALI اسپیس دے کے نیوز لکھے، آل بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ اللہ حافظ۔